इफ्तार लाउंज में दोबारा से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम रिजवी से। एक और कॉल है आपके लिए डॉक्टर रिजवी। आयशा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए, आज हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? जी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा था कि सिगरेट पीने का कोई फायदा नहीं होता। मैं पूछना चाह रही हूँ, बहुत से लोगों को इतनी परेशानियां होती हैं तो ज़हनी सुकून के लिए वो पीते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा। बल्कि जब हमारे पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जी मैं बड़ा क्रिएटिव वर्क करता हूँ इसलिए मुझे स्मोकिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, उसके बगैर मैं क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकता। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि निकोटिन आपके ब्रेन को जब थोड़ी देर के बाद मिलता है तो थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेट करता है फॉर फ्यू मिनट्स, उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है द ब्रेन। जी हाँ, आफ्टर स्टिमुलेशन इट गोज इनटू डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो आपकी वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है और ये चली जाती है। दूसरी बात, मैं अपने जो कॉलर हैं उनसे ये बात पूछना चाहूँगा, अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि एक दवा है जो आपकी ज़हनी सलाहियत को कुछ बेहतर करती है, लेकिन उसका 10% इम्कानात हैं कि आपके ब्रेन की जो वेसल्स हैं वो फट जाएंगी और आप मर जाएंगी, तो क्या आप ऐसी कोई दवा लेना चाहेंगी? कभी नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि सिगरेट के फिर आप नुकसानात तो देखिए कि देयर आर 30% चांसेस दैट यू कैन हैव एन स्ट्रोक व्हाइल स्मोकिंग। तो जी 30% इम्कानात बढ़ जाते हैं स्ट्रोक के। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि एक दवा ऐसी है जिसके 30% साइड इफेक्ट्स होंगे, आप कभी नहीं वो दवा लेंगे। तो सिगरेट जब आपको पता है तो फिर क्यों ले रहे हैं? तो मेरा ये जवाब है इनसे। सही। एक और कॉल है आपके लिए। मिसेस आरिफ हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। प्लीज गो अहेड। मेरा बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है जी। वो उस एस्थमा का पेशेंट है और पढ़ाई के सिलसिले में वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर्दी से एक्सपोज होने से कोई इसमें कोई ये एस्थमा एग्रवेट तो नहीं होता? सही। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। देखिए ये बात सही है कि सडन चेंज ऑफ वेदर कैन, यानी आप गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी में जाएंगे तो यू कैन हैव अ प्रॉब्लम विद एस्थमा, बट यूजुअली ओनली उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनका एस्थमा कंट्रोल में ना हो। अगर एस्थमा कंट्रोल हो तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, कनाडा में लोग रह ही रहे हैं तो उनको कोई कनाडा में पड़ रहे होंगे, आई एम श्योर। तो -20 डिग्री, -20 में भी रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको एस्थमा बढ़ जाए या एग्रीवेट हो जाए। तो इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द टेम्परेचर आल्सो, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, सडन वेरिएशन। लेकिन अगेन इफ यू आर ऑन अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, आप अपनी बचाव की दवाएं रेगुलरली ले रहे हैं, इनहेलर प्रॉपरली ले रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा फर्क नहीं होता। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि जैसे सर्दी के हवाले से क्या जिन लोगों को एस्मा का मसला है, क्या उनको सख्त सर्दी में क्या अपना नेक ज़्यादा कवर करना चाहिए या चेस्ट सही कवर करना चाहिए, या नेक की मिथ है और सिर्फ योर चेस्ट शुड बी कवर्ड? क्योंकि कहते हैं ठंड चेस्ट से लगती है। देखिए जनरली अगर आप सडनली एक्सपोज टू कोल्ड होंगे तो आपको वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन की चेंजेस आएंगे और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस गले के खास तौर पे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है और ये यकीनन है कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर तो रखेंगे ही, तो आप प्रॉपरली अपने आप को कवर ज़रूर रखिए। लेकिन ये कि मुंह के गिर्द मफलर लपेट लेना या ये कर लेना, आई थिंक दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। That's not really required. Another break. Thank you for being so patient, डॉक्टर रिजवी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे हम। जल्दी से जाइए, जल्दी से वापस आइए।